हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। 10,000 कैपिटल से आप कैसे स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, आ, और स्टॉक मार्केट को एज ए करियर, एज ए प्रोफेशन कैसे यूज़ कर सकते हो आप, इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस को नहीं करना है आपने, क्योंकि 10,000 कैपिटल में फ्यूचर ऑप्शन करोगे तो 2 मिनट के अंदर पैसे ख़त्म हो जाएंगे आपके। और बेसिकली अगर आप न्यू बिगिनर्स हो तो आपको कम कैपिटल से इसको चालू करना है। केस में ट्रेड करना पड़ेगा आपको। किस लिए? क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैपिटल लेके आओगे, अगर वो लॉस होना तो यहाँ पे लाजमी है, वो लॉस होगा ही होगा आपको। अगर मान के चलो 1 लाख रुपए लेके आए तो 1 लाख रुपए में आपको लॉस 2-4 दिन के अंदर ही। आप अगर फ्यूचर ऑप्शन करोगे, कहीं से इन्फ्लुएंस होके आओगे तो पैसे बर्बाद हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर आप क्या होगा, एक बैक ऑफ द माइंड में ये चलेगा, साइकोलॉजी इफेक्ट होगा। आप दूसरी बार जब ट्रेड करने आओगे तो आप एक्चुअल स्किल डेवलप करने नहीं आ रहे हो कि आप आते हो वो जो पहले का 1 लाख का लॉस है उसको कैसे रिकवर किया जाए, उस चक्कर में आते हो। और एक जो पैसे लेके तो वो भी लॉस हो जाता है, फिर टोटल मिला के आपका और एक बड़ा एक लॉस हो जाता है। थर्ड टाइम भी आप आओगे ऐसा ही लॉस होता है। तो इसलिए आपको यहाँ सीखना है तो कम कैपिटल से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ख़ासकर ये वीडियो उनके लिए हैं जिनके पास पैसे कम हैं और जिनको स्टॉक मार्केट एज ए कैरियर या प्रोफेशन के हिसाब से जो फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया हूँ। तो कुछ मिस्टेक हैं जो हमने किए थे, वो मिस्टेक आपसे ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए, पहले तो कुछ अवॉइड करना है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सेकंड, आपको कहीं इन्फ्लुएंस होकर कोई ट्रेड नहीं लेना है, अपने एनालिसिस से ट्रेड लेना है। और थर्ड है कि अगर आप कहीं न्यूज़ में सुन के स्टॉक बाई करो या सेल करो, रिकमेंड आता है तो आपको नहीं करना, न्यूज़ सुनना ही नहीं है। पहली बात, न्यूज़ सुनना है बेसिकली कहीं का कोई इवेंट है उसके लिए आपको सुनना है। बाकी टाइम अपने सेल बाई वहाँ जो बोलते हैं उनको नहीं करना है, क्योंकि वो जो आप तक जब ये न्यूज़ पहुँचती है इस स्टॉक को बाई या सेल करना है, तब वो ये समझ जाना कि दुनिया के सबसे लास्ट आदमी आप ही हो, तभी आप तक पहुँचिए। अगर आप लोग रिटेलर, जैसे आप लोगों को रिटेलर बोला जाता है, जैसे आप अगर वो बाई करोगे तो बड़े जो स्मार्ट मनी है उनको एग्जिट का मौका मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है यहाँ बाई और सेल, कोई बिक्री कर रहा है तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम, आपको पता ही है। यहाँ पे एक लॉस करेगा तो दूसरा प्रॉफिट करेगा। तो बस इस चीज़ को समझो, वो क्यों प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, तो आपको अपने पहले कैपिटल को प्रिजर्व करना है, पहले सीखना है, स्किल कैसे डेवलप करना है, इसके लिए मैं बताता हूँ। चलिए आते हैं, ये मेरा डिस्काउंट ब्रोकर है जीरोधा, उसके अंदर आपको बास्केट के अंदर आना है। बास्केट में बास्केट से मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आसान हो जाता है समझाने में। ठीक है, यहाँ आके आप बास्केट का कोई भी नाम दीजिए, ASABCD कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आइए एक स्टॉक को ऐड करता हूँ। जैसे मान के चलिए रिलायंस को ही ले लेता हूँ मैं। ये रिलायंस हो गया, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देख पा रहे हो। चलो आपको मैं पेंसिल समझाता हूँ। ये क्विक मैंने एक क्वांटिटी लिया रिलायंस का, 1235 है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट कंटेंट पूरा मिलेगा आपको। क्योंकि कंटेंट में भाईबंदी नहीं कर सकता मैं, कंटेंट बहुत अच्छी कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। अभी ऐड करते क्या हो जाता है, एक स्टॉक में रिलायंस का भी बाई करूँगा एज ऑन डेट, आज के डेट में 29 जनवरी को, तो 1235 1235 रुपये लग रहा है। ठीक है, अभी मैंने बोला कि 10,000 कैपिटल में आप कैसे ट्रेड करोगे, तो आपको बेसिकली करना है केस पे ट्रेड है। FNO में क्यों नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में करोगे तो ठीठा टिके हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। 10,000 में 1-2 लॉट लोगे, 10 मिनट के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। ना आप बाज़ार को सीख पाओगे, ना आप इस अपना स्किल डेवलप कर पाओगे। इसलिए आपको केस में ट्रेड करना। अब केस में ट्रेड करने के लिए आपको बोलोगे 10,000 में कैसे केस में ट्रेड करूँ, चलो मैं इसलिए समझा ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लो। ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अभी मान के चलो आपके पास 8, अगर 8 स्टॉक और बाई कर लेता हूँ मैं इसमें, तो मुझे लगेंगे मेरे पूरे कैपिटल ख़त्म हो गया। मान के चलो 9884, 8 स्टॉक में अभी आपका प्रॉफिट कितना होगा, ये भी बात आ गई। तो रिलायंस अगर यहाँ से, इसका ऑल टाइम हाई 1600 है। ठीक है, तो 1200 से अभी 1600 जाने में टाइम लगेगा। ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, आप बोल रहे ट्रेड। अभी आ जाती है मुद्दे की बात, इसको करो डिलीट। अभी हम क्या करेंगे, अभी आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख लो, ये MTF लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये आजकल हर एक ब्रोकर प्रोवाइड करता है। इसका
खासियत मैं बताता हूँ आपको। अभी देखो मैं MTF में जैसे क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही जो मैंने 10,000 में अगर इन्वेस्टमेंट में लग रहा था, अभी मुझे लग रहा है ओनली 2,000 रुपीज़, ठीक है। 2,000 के अंदर मैं 8 स्टॉक ले पा रहा हूँ, वो भी होल्डिंग और डिलीवरी में। अगर मेरा पोजीशन लॉस होगा तो भी मैं डिलीवरी में लेके जा सकता हूँ इसको, ठीक है। अभी मैं 10,000 में कितने स्टॉक आते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। मान के चलो 41 स्टॉक मैंने कैलकुलेट किया था, देख पा रहे हो 41 स्टॉक आ गए 10,000 के अंदर। इसको कर देते हैं, ये देखो 10,000 के अंदर 41 स्टॉक्स आ गए दोस्तों। अगर रिलायंस यहाँ से अभी 1235 पे चल रहा है, ठीक है, इसका ऑल टाइम है 1600। अगर रिलायंस यहाँ से 100 पॉइंट का भी आपने मूव कैप्चर कर लिया तो आपका कितना पैसा हो गया दोस्तों, 4,100, ठीक है। ऑल टाइम आ जाएगा तो 12,000, मतलब 100% से ज़्यादा रिटर्न करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लंबा टाइम तक होल्ड करना, आपको एक डेली का एक लिमिट तय करना होगा। अगर आप बिगिनर हो तो डेली का 500 या 1,000 रुपीज़ का टारगेट फिक्स करो। जैसे आपके 1,000 रुपीज़ हो जाता है, अपने पोजीशन को स्कोर अप करो और विंडो क्लोज करो और टर्मिनल से बाहर आ जाओ। जब तक टर्मिनल से बाहर नहीं आओगे तो ये पूरा विंडो आपको बुलाता रहेगा, आजा भाई फिर से ट्रेड कर ले, आजा भाई फिर से ट्रेड कर ले। तो वहाँ जाओगे ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, ब्रोकरेज फीस भी ज़्यादा लगेगा, आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट होने के चांसेस है। इसलिए केस में करो, MTF में करो, MTF में ट्रेड करो। इससे क्या होगा, आपने अभी लगभग एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये आपने जो 41 स्टॉक लिए हैं, अगर वो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट में लेते तो कितना रुपया लगता, ठीक है। जो आपको मैं बताऊँ 5x का मार्जिन दिखा रहा हूँ, ये देखो आपने जो आपका 10,000 कितना रुपीज़ हो गया, 50,000। ये 40,000 कहाँ से आया, ये 40,000 आपको ब्रोकर ने प्रोवाइड किया। अब ब्रोकर इसके अगेंस्ट में क्या लेगा, आपको ब्रोकर इसके अगेंस्ट में एक चार्ज लेगा। चार्ज ये है कि अगर ब्रोकर से आपने 1 लाख रुपये ले लिया तो ब्रोकर आपको डेली का 40 रुपीज़ लेगा, ठीक है। अगर आपसे आपने यहाँ पे कितना लिया, अप्रोक्स 40,000, ठीक है। आपका 10,000 था तो 50,000 40,000 उससे लिया, तो इसमें आपका उससे इंटरेस्ट लगभग कितना होगा, डेली का रहेगा आपका, मान के चलिए 17 to 18 रुपये, 17 से 18 रुपये। अब 17 से 18 रुपये देने में कोई हद नहीं, मैं मानता हूँ। आपको कब देना है, अगर आपका पोजीशन माइनस में चला गया तब आप उसको होल्ड करो। अगर आपका प्लस में चला गया, अगर 1,000 का आपका डेली का टारगेट या 500 या 700 का टारगेट जो है वो हिट हो गया तो आप एग्जिट कर लो पोजीशन से। बाई चांस इनके सीनियरी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाजार में उल्टा मूवमेंट आ गया तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप होल्ड करोगे, लेकिन वहाँ ठीठा डिके हो जाता है। लेकिन आपको केस में होल्ड करने में क्या दिक्कत है, आपको केस में बस डेली का 17 to 18 रुपीज़ देना है आपने। 1 या 2 दिन होल्ड करो, जब तक आपका पोजीशन लॉस से फिर प्रॉफिटेबल हो जाओगे, फिर एग्जिट कर लेना। अगर उसी दिन प्रॉफिट हो गया तो वहाँ से एग्जिट करो। इससे आपका एक साइकोलॉजी बिल्ड होगा और आप डेली प्रॉफिट बना के निकलोगे, ठीक है। इससे अपना ओवर ट्रेडिंग करोगे, आपकी स्किल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें उस टाइम बताने वाला कोई नहीं था, तो आज अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के ऊपर शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ट्रेड करो। आपका 10,000 का कैपिटल देखना, अगर आप डिसिप्लिन से करोगे 2 या 3 मंथ्स के अंदर 30-40,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ 30-40,000 के अंदर अगर आप 5x का मार्जिन लोगे तो 2 लाख कैपिटल हो गया। उस कैपिटल से अपने बड़ा कैपिटल बना सकते हो। रिस्क तभी लेना है जब अपना कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल आपने बनाया हो, जब प्रॉफिट में हो आप, और यहाँ रिस्क की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेड करना जो बिगिनर हो। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि देखो अगर आप ट्रेड करोगे फिर में यहाँ पैसा कौन बनाता है, ब्रोकर पैसा बनाता है, क्योंकि ब्रोकरेज कमाता है, गवर्नमेंट पैसा बनाता है, वहाँ से GST STT ये चार्जेस मिल जाती है गवर्नमेंट को। आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। अगर आपका पोजीशन लॉस हो गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ तो एटलीस्ट एक चांस है कि होल्ड कर सकते हो, आपका ठीठा डिके नहीं हो रहा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, ठीठा डिके हो जाता है। अगर आपने एक सौदा 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर उसके अंदर आपने किल नहीं किया, अगर आपका पोजीशन प्रॉफिट की तरफ नहीं गया तो आपका पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप आउट ऑफ द मनी रह जाते हो या ATM में रह जाते हो, तो एट द मनी में अगर बाई करते हो तो मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों के पास कैपिटल है ही नहीं, आप 10,000 लेके बाजार में आ रहे हो, तो 10,000 कैसे सर्वाइव करो। 10,000 का मैंने 50,000 बना दिया, देखा MTF का यूज़ करके। अब 50,000 के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। डेली एक ट्रेड में अगर 10 से 20 पॉइंट का 10 पॉइंट का कोई मूव लेने की ट्राई कर रहे हो, अगर वहाँ पर सक्सेस हो जाते हो, नहीं भी हो जाते तो क्या, इसको बार बार स्क्रीन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर लॉस हो जाता तो होल्ड करना, प्रॉफिट हो जाता वो प्रॉफिट हो जाता तो बढ़िया बात है। तो ऐसी चीज़ें आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगी, कोई नहीं बताएगा भाई। सारे बस फ्यूचर एंड ऑप्शन इसी के ऊपर पीछे दौड़े रहते हैं।
ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला, कुछ समझने को मिला, तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं इस टाइप के अगर कुछ भी आपको मेरे जो मैंने लाइफ में जो 7-8 साल के जो करियर के अंदर जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वो सारे मैं शेयर करूँगा आपको। जो मैंने गलती की है वो आप लोग ना करो, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।